हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका मेजरमेंट सिस्टम। तो इससे पहले हम लोग वोल्ट मीटर एमीटर मीटर देखा था, अब हम लोग देखेंगे एमीटर वोल्ट मीटर मीटर। इसका भी काम है अपना रेजिस्टेंस को मेजर करना। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, जैसा वोल्ट मीटर मीटर था जस्ट उसी से कुछ मिलता जुलता ही है। तो इसका भी हम लोग स्टडी करेंगे और इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे देखिए आज इसका डायग्राम है कि वोल्ट मीटर एमीटर मीटर में क्या था कि जो आपका लोड था बिल्कुल जो आपका एमीटर था बिल्कुल लोड के साइड में यहाँ पे कनेक्टेड था। ठीक है, अब लेकिन अब क्या है, ये वोल्ट मीटर के बाद कनेक्टेड है। ठीक है, वोल्ट मीटर के बाद कनेक्टेड। पहले क्या था कि ये जो एमीटर है ये वोल्ट मीटर से मतलब लोड के बिल्कुल पास में कनेक्टेड था, लेकिन अब ये क्या है कि वोल्ट मीटर के बाद कनेक्टेड। ठीक है, तो एमीटर वोल्ट मीटर में देख लीजिए सिंपल, यहाँ पे सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे ये सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे ये सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये आपका लोड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो एमीटर, उसको बोलेंगे आइए एमीटर करंट। एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है आर ए। ठीक है, करंट यहाँ जाके आपका क्या होगा, टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो लोड के साइड में चला जाएगा, दूसरा वोल्ट मीटर के साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं आई वी। ठीक है, मतलब वोल्ट मीटर करंट। और यहाँ पे जो रजिस्टेंस है उसको बोलेंगे वोल्ट मीटर रजिस्टेंस। क्लियर? यहाँ पे आपका आई एल है, लोड करंट है। क्लियर? और यहाँ पे आपका लोड रजिस्टेंस है। और जो आपका ये है वी एल है आपका लोड वोल्टेज है। क्लियर है? आपका लोड वोल्टेज है। तो इनका यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि एमीटर वोल्ट मीटर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि आपके रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अगर इस पॉइंट पे, अगर यहाँ पे हम लोग देखें, अगर सबने आपने केसीएल पढ़ा होगा, केसीएल करंट। ठीक है, करंट का नियम। ठीक है, कि किरचॉफ्स करंट का लॉ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी नोड पे इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, या इनका आपस में जो सम होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो जीरो होता है। यहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, तो देन इसी चीज को हम लोग यहाँ पे करें तो आइए जो है आपका देखिए, आइए किसके बराबर है। ठीक है, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, यहाँ पे तो इनकमिंग है और आई बी प्लस आई एल दोनों के आउटगोइंग है। तो आपका जो एमीटर करंट है वो किसके बराबर है, लोड करंट प्लस एमीटर सॉरी वोल्टेज जो वोल्ट मीटर को सीधा में जो आपका करंट है। ठीक है, तो आपका आई ए बराबर है लोड करंट इक्वल टू वोल्ट मीटर करंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई ए इक्वल टू, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है आई ए किसके बराबर है, आई वी प्लस आई एल के। क्लियर? अब अपने को क्या करना है कि रेजिस्टेंस को मेजर करना है। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि वोल्टेज और करंट को आपस में डिवाइड कर दो, तो वहां से अपना क्या होगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो अपने को आर एम का मतलब जिस रेजिस्टेंस को मेजर करना है, तो अपने क्या करेंगे, वोल्ट मीटर के रीडिंग को और एमीटर के रीडिंग को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि V बाई में A। अब देखें यहाँ पे कि जो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो वोल्टेज को हम लिख सकते हैं कि आपका इसके अक्रॉस आई एल। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस और आर एल क्या है, आई एल क्या है कि लोड करंट है। तो इसको मैंने लिख दिया आई एल इंटू आर एल, वी इक्वल टू, और एमीटर के द्वारा जो मेजर करंट हो रहा है उसकी वैल्यू है आई ए। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ तक तो ये क्लियर है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कि सिंपल आर एम इक्वल टू आई एल प्लस आर एल, और आई ए इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आई एल जो करंट है इनके बराबर है आई एल प्लस आई वी। तो इसको मैंने लिख दिया कि आई ए जो करंट है वो किसके बराबर है, आपका लोड करंट प्लस वोल्ट मीटर करंट के बराबर है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि सिंपल कि यहाँ पे हम लोगों ने फिर आई एल और आर एल को हम लोगों ने क्या लिख दिया, वी एल। ठीक है, ये आपका वी एल जो है किसके बराबर है, आई एल इंटू आर एल। क्लियर? और सेम आपका नीचे डिवाइड है जो आपका करंट है आई एल प्लस आई वी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे सिंपल हम लोग कि अगर हम लोग करंट की वैल्यू निकालते हैं, करंट की वैल्यू निकालते हैं, तो आर एम कॉस टू वी एल तो है ही। ठीक है, और आई कॉस टू क्या होता है, वी अपॉन में आर होता है। ठीक है, तो लोड करंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे अगर इसको आई एल को हम लोग लिखें तो वो लिख सकते हैं वी एल अपॉन में आर एल। अगर आई वी को लिखें तो आई वी को भी हम लिख सकते हैं वी एल अपॉन में आर वी। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग IL को देखें, अगर इस IL की वैल्यू निकाले तो वो आपका हो जाएगा VL अपॉन में आपका कितना RL, सेम चीज लिख दिया। अगर यहाँ पे अगर हम लोग करंट को कैलकुलेट करें IV, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा आपका V प्लस RV, और V ये किसके बराबर है, VL के बराबर है। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इनमें से V अगर VL हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मेरा यहाँ पे बच जाएगा RM इक्वल्स टू 1/1 अपॉन RL प्लस 1 अपॉन में RV। क्लियर। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म, अगर 1 अपॉन में RM कर दें, 1 अपॉन में RM कर दें तो ये जो है जो डिवाइड में है वो ऊपर चला जाएगा, तो देन आपका ये हो जाएगा कि 1 अपॉन में RM इक्वल्स टू 1/RL प्लस 1/RB। क्लियर है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, ठीक है। चीजें कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि जैसे अभी 1/, में किया, ठीक है, तो 1/, ये भी 1/, में होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन में RM इक्वल्स टू 1/RL प्लस 1/RB। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए कि अब हम यहाँ पे RM के जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो कि इसको हम देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे, देखिए इसको आगे कैसे हो, देखिए इसमें आगे, ठीक है। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो RM इक्वल्स टू आ जाएगा, ठीक है, RL इंटू RB अपॉन में RL प्लस RB, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, जैसे देखो अगर 1 अपॉन में RM और यहाँ पे LCM ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा RB प्लस RL इक्वल्स टू RL इंटू RB, ठीक है। सिर्फ जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो RM बराबर हो जाएगा RL इंटू RB प्लस RL, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से नीचे वाले टर्म से हम लोग क्या करेंगे, RB को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इसमें तो RB है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से RB कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इस RB से ये RB आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बच गया RM इक्वल्स टू RL 1 प्लस RL डिवाइडेड में RB, ये आपका सिंपल सा बच गया, ठीक है। तो देखिए RM, ठीक है, तो हम लोग जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स है, RM इक्वल्स टू RL 1 प्लस RL डिवाइडेड बाय RB, इनवर्स साइन लगाते हैं, मतलब ये नीचे वाला जैसे ही ऊपर जाएगा तो इनवर्स का मतलब जैसे उल्टा हो जाता है, मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, कि जैसे x का इनवर्स, इसका मतलब होता है 1/x, ठीक है। तो सिंपल ये इसको जो हम लोग ये वाला टर्म है हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनवर्स लगा दिया, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और मैथ्स में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x का इनवर्स इक्वल्स टू होता है 1 माइनस x अपॉन में फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2। ये इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला होता है मैथ्स में। तो अगर हम लोग बात करें तो ये बिल्कुल इसी पे फिट हो रहा है, 1 प्लस x, और x के जगह पे अपन क्या रखेंगे, RL अपॉन में RB। तो जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो RM इक्वल टू अपना आ जाएगा RL माइनस RL का स्क्वायर अपॉन में RV, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कि अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो RL माइनस का x, और x की जगह पे अपन क्या रखेंगे, RL अपॉन में RV। तो RL जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का RL का स्क्वायर अपॉन में RB। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एरर जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो एरर होता है आपका RM माइनस RL, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। निगेटिव इसलिए आ रही है कि यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा आ रही है, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा आ रही है। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका एरर है वो क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। क्लियर है, नेगेटिव आएगा। जबकि अपने को क्या चाहिए कि जो आपका मेजर्ड वैल्यू है वो आपका ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो वो आपका कैलकुलेट करते हैं RM माइनस RL अपॉन में RL इंटू 100। क्लियर आपका ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि RM माइनस RL, ठीक है, RM माइनस RL की जगह पे हम लोग लिखेंगे माइनस RL का स्क्वायर अपॉन में RB अपॉन में RL, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि RM माइनस RL इक्वल टू माइनस का लिख सकते हैं RL का स्क्वायर अपॉन में RB, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग RM माइनस RL की जगह पर हम लोगों ने लिख दिया माइनस RL का स्क्वायर अपॉन RB, और डिवाइडेड है RL से, तो ये RL से ये RL कैंसिल हो गया, तो आपका परसेंटेज एरर बच गया माइनस का RL
डिवाइडेड आरबी इंटू 1000 इंटू 100, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर के अंदर हम लोग बात करते हैं, अगर वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग इन्फिनिटी कर दें, मतलब इसके वैल्यू को अगर इन्फिनिटी कर दे तो एरर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपका एरर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका एरर जो है वो जीरो हो जाएगा, आपका आर एम बराबर हो जाएगा आर एल के, ठीक है। मतलब कि जितना अपने को यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल मेजर्ड वैल्यू का आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लिए कि अगर हम लोग लोड रेजिस्टेंस को घटाते जाएंगे, ठीक है, तो आपका एरर भी क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है। वो एरर भी जो है आपका वो कम होते जाएगा, ठीक है। और उस केस में क्या होगा कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है तो उस केस में आपका क्या होगा कि करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए। तो अपने को ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग लोड रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो ठीक है, तो देन आपका एरर भी कम होते चला जाएगा, ठीक है, एरर भी कम होते चला जाएगा। अगर जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर ले सिंपल कि अगर हम लोग आरएल की वैल्यू को कम करते चले जाएं तो जो एरर है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, लेकिन जो लोड करंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप सिंपल सा था मीटर, वोल्ट मीटर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।